Hello everyone, Unit 2 Polynomials, question number 1, exercise 1 2.2, question number 1, 6 part. इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले हमें चेक करना होता है क्या कि हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉपर लिखी हुई है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x है, फिर कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो हमको सिलेक्ट करना है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर x की फॉर्म में है, तो नो प्रॉब्लम, तो हम fx सिलेक्ट करेंगे। जनरली सिंबल होता है fx। इसके बाद हमको क्या करना होता है, इसके फैक्टर करने होते हैं। तो एक ऐसा टेबल जो मल्टीप्लाई करके 3 4 या 12 आए, यानी एक्स का मल्टीपल क्या है यहाँ पर 3 और कांस्टेंट नंबर क्या है -4, तो मल्टीप्लाई करके 12 आए, यानी हमें प्रोडक्ट चाहिए -12 क्योंकि माइनस के साथ चल रहा है, और बैलेंस करके यानी प्लस या माइनस जो भी आपका बैलेंस करके में आए उस डिजिट को हमें -1 लाना है, यानी ये -12 तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और ये प्लस या माइनस करके जैसे भी आप बैलेंस कर पाते हैं वो आना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर करते हैं 4 3 जा 12, तो 4 3 12 कर दीजिए भैया, 3 4 जा 12, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बैलेंस करके -1 आना चाहिए। तो हमने क्या करा यहाँ पे -4x प्लस 3x। सपोज प्लस x लाना होता यानी प्लस x मतलब +1 लाना होता, तो हम +4x - 3x लिखते। अब यहाँ पर हमें -1 लाना है, क्योंकि 1 तो सभी का मल्टीपल होता है, इसलिए हमने -4x प्लस 3x लिखा। फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन। फर्स्ट 2 में तो इजीली x कॉमन आ गया, लास्ट में कुछ कॉमन ही नहीं था तो हमने 1 कॉमन ले लिया। हमने देखा दोनों ब्रैकेट सेम, कॉमन ले लीजिए, तो यहां हमारे पास x बचा, यहां हमारे पास 1 बचा, तो दो फैक्टर हमारे पास आ गए। अब क्या करेंगे, फॉर जीरोज पुट fx इक्वल टू 0, रख दीजिए 0। fx क्या है आपके पास 3x - 4 और x + 1, रख दीजिए। तो एक बार 3x - 4 को 0 के इक्वल रखिए, और एक बार x + 1 को 0 के इक्वल रखिए। जब 3x - 4 के 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, 3x क्या होगा 4 होगा, और मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है, डिवाइड में, और अगर ये कंडीशन होगी तो x की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, तो हमारे x की क्या वैल्यू निकल के आई, क्या फाइंड हुई हमारी 4/3 और -1, तो यहां पर नीचे क्या आएगा, सो द जीरोज आर 4/3 एंड -1। ओके, तो हम इसको, ये दो पार्ट में है आपका क्वेश्चन कि जीरोस फाइंड करने और वेरीफाई करने, तो जीरोस हमारे ये फाइंड हो गए। ठीक, इनको आप लेट कर लीजिए, लेट अल्फा इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इक्वल टू -1। क्लियर? ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है, करते हैं वेरीफाई। चलिए, वेरीफाई करते हैं, तो यहां लिखेंगे फॉर वेरिफिकेशन। चलिए, सबसे पहले आईडी कौन से लेंगे, सम ऑफ द जीरोस की, सम ऑफ द जीरो। फॉर्मूला क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो सम ऑफ द जीरो से क्या ऐड किया हमने, अल्फा और बीटा, तो यहां अल्फा और बीटा कर दीजिए, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि सम का भी प्लस होता है, माइनस ये आइडेंटिटी वाला, और x का कोफिशिएंट देखिए क्या यहां पर 1, और माइनस अटैच है तो क्या माना जाएगा -1,
ध्यान रखिएगा यहाँ x के मल्टीपल को डिजिट नहीं है इसलिए -1 है। 2 3 4 5 कुछ होता तो हम वो लिखते, कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1, और x ना होता क्या होगा 0। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा। x स्क्वायर का मल्टीपल है यहाँ पर 3। क्लियर? अब अल्फा है आपके पास जो आपने लेट किया है 4/3, बीटा आपके पास है -1। वैल्यू ब्रैकेट में रखिएगा जिससे कि साइन की मिस्टेक हो ही ना, क्योंकि बिना ब्रैकेट के साइन की मिस्टेक हो जाती है, करते नहीं है हो जाती है, इसलिए ब्रैकेट का यूज क्वेश्चन सॉल्व करते समय जरूर कीजिए। माइनस प्लस एलसीएम ले लीजिए, फोर में 3 का 1, तो ये था सम ऑफ द जीरोस। ओके, तो सम ऑफ द जीरोस में हमने आइडेंटिटी लगाई, उसके अकॉर्डिंग सिंबल फॉर्म में हमने वैल्यू पुट की, इस थ्योरेटिकल फॉर्म में हम जो लैंग्वेज थी उसके फॉर्म वैल्यू पुट करी, एलएचएस आरएस सेम दिखाया, तो ये हो गया हाफ वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां सिंबल अल्फा और बीटा, क्या करना है प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई लगा दिया। कांस्टेंट टर्म क्या है देखिए यहां पर -4। साइन का विशेष ध्यान रखिएगा, साइन ना छूट जाए, साइन एक्स्ट्रा ना लग जाए, -4। और फॉर्मूले में अगर माइनस होता तो वो भी लगा दियो, इसलिए ब्रैकेट का यूज करते। ब्रैकेट यहां हमने इसलिए लगाया क्योंकि फॉर्मूले में माइनस नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहां पर 3, क्योंकि जो मल्टीपल होता है वही कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक, अल्फा हमने क्या लेट किया था 4/3, बीटा हमने क्या लेट किया था -1। ना लेफ्ट से राइट में कुछ जाएगा ना राइट से लेफ्ट में कुछ जाएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, यहां तो कुछ ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कुछ होगा नहीं, तो प्लस माइनस माइनस और 3 डिनोमिनेटर में। ठीक है, सिंबल की फॉर्म में वैल्यू पुट करी, लैंग्वेज की फॉर्म में वैल्यू पुट करी, एलएचआर से सेम आया। सब में आया था आपका 1/3 को 1/3, प्रोडक्ट में आया -4/3 को -4/3। अगर जैसे -4/3 इक्वल टू -4/3 आया, यानी एलएच वैल्यू कुछ भी हो लेकिन एलएचएस आरएचएस सम और प्रोडक्ट में सेम आना चाहिए, तभी आपका वेरीफाई माना जाएगा, हैंस वेरीफाई। प्रॉपर स्टेप चाहिए बोर्ड में, तभी आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलेंगे। में 3 में से 3 मिलेंगे। मे भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं सौरभ सक्सेना फ्रॉम कृष्णा स्टडी सेंटर। थैंक यू।